एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स का टॉपिक थर्ड लेके आए हैं। इससे पहले हमने दो टॉपिक्स किए हैं। आज हम इस वीडियो में समझेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यूज होते क्या है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे वर्ड पेनिनसुलर की मीनिंग होती है वो एरिया, एक एरिया और वी कैन से लैंड जिसका स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होगा और उस एरिया को तीनों साइड पानी होगा। उस एरिया को बोलते हैं पेनिनसुला, यानी वो लैंड जिसकी शेप ट्रायंगुलर जैसी होगी और उसके तीनों साइड वाटर होगी। और पेनिनप्लेट्यू का मतलब होता है एक टेबल लैंड जो अपलैंड होगी, सी लेवल से ऊपर होगी और उस लैंड का जो टॉप होगा वो फ्लैट होगा। सिंपल डेफिनेशन अगर हम समझेंगे, जैसा कि एक टेबल की शेप होती है, यानी वो थोड़ा सा जमीन से ऊपर होता है और उसका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है, उस लैंड को बोलते हैं प्लेट्यू। प्लेट्यू की और एक टर्म यहाँ पे है प्लेट्यू, उस एरिया को बोलते हैं जो सी लेवल से एट लीस्ट कम से कम 150 मीटर एबो होगा। वो एरिया जो अपलैंड होगा उसका टॉप फ्लैट होगा और सी लेवल से कम 150 मीटर एबो होगा। उस एरिया, उस टाइप ऑफ अपलैंड को हम बोलते हैं प्लेट्यूज। अगर हम सबसे पहले देखेंगे पेनिनसुला प्लेट्यू क्या है इंडिया का, इसकी जो शेप है वो ट्रायंगुलर जैसी शेप है। और अगर हम देखेंगे इस पेनिनसुलर प्लेट्यू का ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड, ये ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया के ये बाउंड्रीज बनाते हैं, यानी ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स कॉन्स्टिट्यूट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बाउंड्रीज। इसके बाद अगर हम इस पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंट देखेंगे, अगर हम देखेंगे नॉर्थ वेस्ट की ओर, अगर ये साउथ इंडिया है, अगर हम नॉर्थ वेस्ट यानी इस साइड इस पेनिनसुलर प्लेट्यू को जो उसकी बाउंड्री है वो है दिल्ली रिज, यानी यहाँ पे दिल्ली रिज है नॉर्थ वेस्ट में। अगर हम ईस्ट में देखेंगे यानी इस साइड अगर हम देखेंगे उसका राजमहल हिल्स है, यहाँ पे ईस्ट में राजमहल हिल्स है। अगर हम देखेंगे साउथ में कार्डमम हिल्स है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे वेस्ट में यानी इस साइड वो है गिर माउंटेन रेंज। ये है पेनिनसुला प्लेट्यू का एक्सटेंट। नॉर्थ वेस्ट में जो है दिल्ली रीज तक है, राजमहल हिल्स इसके ईस्ट में है, गिर रेंज इसके वेस्ट में है, कार्डमम हिल्स साउथ में है। अगर हम जनरल एलिवेशन देखेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू की, ये जो जनरली है इसका जो स्लोप है वो है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब अगर ये लैंड है इसका स्लोप जो है ये ऐसा है, यानी वेस्ट पे ज्यादा हाइट है इसकी। एज वी मूव टुवर्ड्स ईस्ट इसकी हाइट जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। ये जो स्लोप इसका है ये हमें पता चलता है क्योंकि यहाँ पे जो रिवर्स है, मोस्ट ऑफ द रिवर जो है वो वेस्ट टू ईस्ट ही फ्लो करते हैं, यानी इसी डायरेक्शन में, यानी ऐसे ऐसे होके यहाँ पे जो रिवर्स राइज होते हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। इस डायरेक्शन फ्लो ऑफ वाटर की वजह से ही हमें पता चलता है कि ये जो पेनिनसुला प्लेट्यू है इसका जो स्लोप है वो किस तरफ का है। अगर हम देखेंगे अगर हम इसके बाद देखेंगे ये जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर इस पेनिनसुला प्लेट्यू को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ये जो नर्मदा रिवर है ये पेनिनसुला प्लेट्यू को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे ये ट्रायंगुलर शेप यानी पेनिनसुला प्लेट्यू है। रिवर एक है जिसका नाम है नर्मदा रिवर, ये इस पेनिनसुला प्लेट्यू को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ये जो नॉर्दर्न पार्ट है यानी ये वाला पोर्शन इसको मालवा प्लेट्यू बोलते हैं, और ये जो साउदर्न पार्ट है ये वाला इसको डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। यानी ये जो नर्मदा रिवर है ये इस पेनिनसुला प्लेट्यू को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड मालवा प्लेट्यू एंड साउदर्न पार्ट इज कॉल्ड डेक्कन प्लेट्यू। और ये जो नॉर्दर्न पार्ट है ये नॉर्दर्न प्लेन, यहाँ पे जो है ये नॉर्दर्न प्लेन्स यहाँ पे है,
ये जो मालवा प्लेटू है ये नॉर्दर्न प्लेन्स यानी नॉर्दर्न प्लेन्स से लेके नर्मदा वैली, ये जो रिवर है नर्मदा रिवर, यहाँ पे ये एक वैली है यानी नर्मदा वैली, मालवा प्लेटू एक्सटेंड करता है नॉर्दर्न प्लेन्स से लेके नर्मदा वैली तक। इसके बाद ये जो मालवा प्लेटू है इसका स्लोप जो है वो नॉर्थवर्ड्स रहता है, यानी ऐसा इसका स्लोप रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो रिवर्स है वो नॉर्थवर्ड्स फ्लो करते हैं। सिंपल टर्म्स में अगर हम समझेंगे, ये जो नॉर्दर्न प्लेटू है यानी मालवा प्लेटू, इसका स्लोप है नॉर्थवर्ड्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है यानी चंबल है, सन है, दामोदर है, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो नॉर्थवर्ड्स फ्लो करते हैं। अगर हम पूरे पेनिनसुलर प्लेटू का एरिया देखेंगे, वो जो एरिया है वो है 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स इसका एरिया है। हमने पहले ही समझा है पेनिनसुलर प्लेटू की जो डेफिनेशन है वो एरिया जो टेबल लैंड जैसा होगा और मिनिमम वो जो सी लेवल से ऊपर होगा वो मिनिमम 150 मीटर होना चाहिए। लेकिन अगर हम पेनिनसुलर प्लेटू की बात करेंगे, ये 600 मीटर टू 900 मीटर है अबव सी लेवल। इसके बाद अगर हम देखेंगे, ये जो मैंने बोला कि यहाँ पे जो रिवर्स है ये वेस्टर्न की ओर फ्लो करते हैं, यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस है। कौन कौन रिवर्स वेस्टवर्ड्स मूव नहीं करते हैं? इनमें आता है नर्मदा आता है, ताप्ती आता है, माही आता है और साबरमती आता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे अगर हम देखेंगे पेनिनसुलर प्लेटू जो है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्लेटूज है, यानी दिस पेनिनसुलर प्लेटू इज द एग्रीगेशन ऑफ सेवरल स्मॉलर प्लेटूज। इसमें अगर हम देखेंगे पेनिनसुलर प्लेटूज में जो मेन टाइप्स ऑफ रॉक्स पाए जाते हैं वो होता है इग्नियस रॉक्स और होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। अभी हमने बोला कि दिस पेनिनसुलर प्लेटू इज द एग्रीगेशन ऑफ सेवरल स्मॉलर प्लेटूज। इसमें अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटूज देखेंगे, यानी सबसे पहले अगर हम देखेंगे मारवाड़ प्लेटू होता क्या है, ये कहां पे है, यानी मारवाड़ प्लेटू जो है ये ईस्टर्न राजस्थान में पाया जाता है। इसका जो स्लोप है वो ईस्टवर्ड्स होता है, यानी अगर हम यहाँ पे देखेंगे इंडिया का मैप ऐसे, ये जो मारवाड़ प्लेटू ये यहाँ पे यानी राजस्थान में पाया जाता है और इसका जो स्लोप है वो है टुवर्ड्स दिस, यानी ईस्टवर्ड्स इसका स्लोप है। अगर हम इसके बाद देखेंगे सेंट्रल हाईलैंड, इट इज आल्सो कॉल्ड मध्य भारत प्लेटू, यानी सेंट्रल हाईलैंड को बोलते हैं मध्य भारत प्लेटू भी। इट लाइज ऑन द ईस्ट ऑफ मारवाड़ प्लेटू, यानी अगर ये मारवाड़ प्लेटू यहाँ पे मैंने बोला ईस्टर्न राजस्थान में, और उसके ईस्ट में जो पाया जाता है वो है मारवाड़ प्लेटू। इसके बाद अगर हम डेक्कन प्लेटू देखेंगे, ये जो डेक्कन प्लेटू है इसका जो एरिया है वो है 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर और इसकी जो एवरेज एलिवेशन है वो है 600 मीटर्स। डेक्कन प्लेटू का टोटल एरिया जो है वो है 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स और इसकी जो एलिवेशन है एवरेज एलिवेशन वो है 600 मीटर। इसका जो स्लोप है वो है वेस्ट टू ईस्ट, यानी इसका स्लोप भी अगर ऐसे होगा, यानी ये वेस्ट में थोड़ा हाईलैंड है और वेस्ट की ओर इसका ईस्ट की ओर इसका स्लोप डिक्रीज होता है। इस डेक्कन प्लेटू में जो रॉक्स पाए जाते हैं वो होते हैं बसाल्ट रॉक्स। इसके बाद अगर हम और एक प्लेटू यानी बस्तार प्लेटू की बात करेंगे, ये बस्तार प्लेटू जो है ये छत्तीसगढ़ के एक डिस्ट्रिक्ट में है। ये जो एक्चुअली ये बस्तार है ये डिस्ट्रिक्ट है, क्या है डिस्ट्रिक्ट, कहां पे, छत्तीसगढ़ में। इसके बाद ये जो बस्तार प्लेटू है इसको रिवर इंद्रावती 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। ये जो एरिया है बस्तार, ये ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन है अंडर द स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑफ नक्सलिज्म। इसके बाद अगर हम देखेंगे बुंदेलखंड अपलैंड, ये पाया जाता है यूपी और एमपी के डिस्ट्रिक्ट्स में, यूपी और एमपी के डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है। ये जो एरिया है ये अनफिट फॉर कल्टीवेशन है क्योंकि यहाँ पे इरोजन्स ज्यादा होते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे इस एरिया में बुंदेलखंड अपलैंड में कौन कौन से रिवर्स राइज करते हैं, यहाँ यानी बेटवा है, दर्शन है, कैन है, ये इसी प्लेटू से राइज करते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे छोटा नागपुर प्लेटू,
ये जो छोटा नागपुर प्लेटू है ये मोस्टली 3 स्टेट्स में पाया जाता है, जिसमें आता है झारखंड, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल। इस एरिया ने छोटा नागपुर प्लेटू में कोल फील्ड्स पाए जाते हैं और राजमहल हिल्स जो है ये इस छोटा नागपुर प्लेटू के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है। इसके बाद अगर हम मेघालय प्लेटू की बात करेंगे, मेघालय प्लेटू जो है इसमें शिलोंग हाईएस्ट पार्ट है। मेघालय प्लेटू का हाईएस्ट पार्ट जो है वो है शिलोंग। इसमें और कुछ हिल्स है जैसे कि गारो हिल्स है, काशी हिल्स है, मिकर हिल्स है, जानतिया हिल्स है। ये तीनों हिल्स यानी गारो, काशी, जानतिया, मिकर कहां पे पाए जाते हैं? मेघालय प्लेटू में। इसके बाद अगर हम बात करेंगे महाराष्ट्र प्लेटू की, ये जो महाराष्ट्र प्लेटू है इट लाइज ऑन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। यानी डेक्कन प्लेटू के नॉर्दर्न पार्ट में कौन सा प्लेटू पाया जाता है? वो है महाराष्ट्र प्लेटू। और ये जो महाराष्ट्र प्लेटू है इसमें ब्लैक सॉइल्स मोस्टली पाए जाते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।